कि मस्क ने लंदन प्रदर्शनकारियों से कहा कि आपके पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो लड़ो या मरो। क्या अमेरिका में रहकर वो लंदन में हिंसा भड़काना चाहते हैं? ये उनका मकसद नजर आता है आपको? देखिए, एलॉन मस्क चाहते हैं कि वो एक दुनिया के बहुत बड़े नेता बने। पर हम्म। एलॉन मस्क इमिग्रेट होके आए हैं अफ्रीका से। तो वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते। हाँ, विदेश मंत्री तक जा सकते हैं, वित्त मंत्री तक जा सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं बनते। ये अमेरिका का कानून उनको इजाजत नहीं देता। हम्म। एलॉन मस्क का ट्विटर खरीदने 44 बिलियन में, जिसपे 2 महीने का सर्वाइवल नहीं था, क्योंकि अब 44 बिलियन इस संस्था से रहती रहती दुनिया तक नहीं निकाल सकते। तो हाँ। ये उन्होंने खरीदा ही था अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी एंट्री पॉलिटिक्स में करने के लिए। 300 मिलियन हम्म। ट्रम्प की कैंपेन में लगाना एजेंडा यही था। बिल्कुल। भारत में आके ये बोला कि मैं चाइना से गाड़ी लगाऊंगा तो मेरे लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज हटा दो, मैं स्पेशल चीजें चाहता हूँ जो भारत ने मना कर दिया। ये एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क को लगता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, अब वो जहां चाहे जैसे चाहे इंटरफेयर कर सकते हैं, जो चाहे वो चाहे कर सकते हैं। अगर मैं सबसे अमीर आदमी हूं, मेरे पे कोई रूल कोई लॉ नहीं लगता। और एलॉन मस्क को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी है नेटो और अमेरिका में हो रहा है बहुत बड़ा विवाद। नेटो और अमेरिका में पड़ रही है सेंध। नेटो की मैं कब इस पे बात करना चाहता हूं, ये नेटो वाला विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। अब इलॉन मस्क को एक विंडो दिख गई। भाई मान लीजिए आपकी और आपके पड़ोसी के साथ एक लड़ाई चल रही है, कोई हम्म। तीसरा आ जाएगा, भाई से कहता भाई साहब देखो ये लोग तो ऐसे ही है। तो वही वाली बात है, अभी इसको दिख रहा है कि भाई यूरोप और नेटो में विवाद है, यूरोप और अमेरिका में विवाद है, ट्रंप और केयर स्टामर में कहीं ना कहीं असहमतियां है। तो उसे लगा अभी मौके पे चौका मार लो। नेटो टॉमी रॉबिन्सन ने अगर प्रोटेस्ट बुलाया तो इलॉन मस्क के बाप का क्या जाता वहां घुसने का। तुम्हारा क्या मतलब, तुम भाई तुम लंदन के सिटीजन नहीं हो, तुम रहते नहीं हो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं लंदन से। तुम कौन होते हुए कहने वाले भाई केयर स्टामर की गवर्नमेंट को हटा दो। भाई हम्म। अगर लंदन के लोग जो कहे वो करें, उनका मसला है। ये थोड़ी ना मतलब विदेशी हस्तक्षेप थोड़ी ना चलेगा। कल को आप बोल दोगे मोदी की सरकार हटा दो। मतलब इलॉन मस्क क्या हो गया, भगवान हो गया क्या, जीसस क्राइस्ट का अवतार है क्या, जिसको बोल दिया हटा दो। पर ऐसे थोड़ी चलेगा। ये कहीं, ये आप सोचिए, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा वो। मैंने हम्म। लास्ट में भी बोला था, जो वो ट्रंप की वो सरकार में जो उसका इंटरफेरेंस था, मैंने तब हर टीवी चैनल पे, हर यूट्यूब चैनल पे, जहां भी मेरे इस पे बात हुई, मैंने कहा एक ही बात बोली मैंने, जी। चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो। मैंने कहा भाई ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बन रहा है, ये अमेरिका प्रेसिडेंट का भी बाप बन रहा है। मैं बोलूंगा ये नीति ठीक नहीं है। आप जो जीतिए इलेक्शन, खड़े हुए इलेक्शन में अगर जीतेंगे तो आपको अवसर मिलेगा। बट आप कौन होते हुए ट्रंप को बोलोगे नहीं यार ये तेरी नीति खराब है, ये तेरी नीति ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं। हम्म। जब अमेरिका में दाल नहीं करी, अब यहां बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश हो रही है यूके में। और हम्म। मान के चलिए मोनिका जी, अगर यूके में ये व्यक्ति सफल होता है, और देखिए इनका एक कबाल है, सीधी सी बात है, इनका एक कबाल है। ये कबाल कहीं ना कहीं भारत में, कहीं ना कहीं अन्य कंट्रियों में जहां डेमोक्रेसी, वहां ये खड़े हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं मोदी जी ये गलत है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, मैं बताऊंगा अब कैसे करना है। क्या अगर आपकी जेब में पैसा हो आप इलेक्शन से ऊपर हो? क्या अगर आपके जेब में पैसा हो तो आप डेमोक्रेसी से ऊपर हो? क्या अगर आपके जेब में पैसा है तो आप लोकतंत्र से ऊपर हो गए? मैं कहता हूं अगर एलॉन मस्क ने 300 मिलियन भाई साहब लगाया ट्रंप के कैंपेन में, ठीक है जी, हम्म। 35 करोड़ लोग लगभग अमेरिका की आबादी है, तो क्या आपने $1 से एक वोट खरीद लिया एलॉन मस्क? नहीं। 300 मिलियन से अगर आपने 35, मान लीजिए 30 करोड़ लोग वोट देते हैं, तो क्या एक अमेरिकन वोट की कीमत $1 लगाने? क्या वोट मंडी में बिकेगा अब? ये सारी डेमोक्रेसीज को सतर्क होना चाहिए, सजल होना चाहिए, हाँ। सतर्क होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लोग अमेरिका में बैठ के आपके देश में उपद्रव फैला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखना चाहिए। अगर यूके की सरकार में दम होगा, एलॉन मस्क के सारे बिजनेस बंद कर दो और इसको बोलो भैया यहां से निकलो, तुम व्यापारी हो, व्यापार करो, जिस दिन राजनीति में आओगे उस दिन आ जाना। अमेरिका से बैठे बैठे तुम किसी और देश की राजनीति नहीं चला सकोगे। ये यूके के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक संदेश है। मुझे लगता है भारत इसके लिए तैयार है। पर मेरा ये निवेदन होगा कि इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि मुझे इस व्यक्ति पे शुरू से, मैंने जितना इसको ट्रैक किया, इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते।